आजकल क्योंकि जो हमारे टीचर्स हम देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग एंटरटेनर हो गए हैं। तो सुधांशु सर क्या हैं? एंटरटेनर हैं या टीचर हैं? नहीं, कोशिश तो यही है। आजकल एक नया पर्सपेक्टिव आ गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें, क्योंकि बच्चे को बांध के रखना है। हुँ, हुँ। आजकल जो जनरेशन है वो कोकोमेलन जनरेशन है। तो बचपन से वो देखती आ रही है, तो उसको बांध के रखने के लिए एजुकेशन के साथ-साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट मिक्स करना पड़ता है, सो दैट कि वो स्क्रीन पर पढ़ाई कर पाएँ। ऐसा ना हो कि उनको हमारी क्लास के बीचों-बीच लगे कि बड़ा बोरिंग हो रहा है। हुँ, हुँ। तो इन दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो वी कैन से कि हम एडुटेनमेंट टाइप पढ़ाते हैं, एजुकेशन के साथ-साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट। बहुत ज़्यादा बदल गया है एजुकेशन हमारे वक़्त से। हाँ, बहुत ज़्यादा वक़्त भी बदल गया ना, बच्चे वक़्त भी भी बदल गए और साथ वाले साथ अब ज़माना बदल रहा है, तो उसके हिसाब से नए-नए टर्म्स आ गए, नई हुँ। जनरेशन्स आ गई हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी तरीके बदल गए हैं सीखने के। तो कैसे कोप अप करते हैं आप? मतलब क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था। सिर्फ़ पढ़ाई हो रही है और हम पढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं होता था जो हमने आपने एजुटेनमेंट बोला। तो कैसे आप इन सारी चीज़ों से कैसे कोप अप करते हैं? इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें कोप अप करने में क्या मुश्किल होती है? अब वही है ना कि जैसे आज के टाइम पे जब आप या मैं पढ़ता था, उस टाइम हमें एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ़ होता था कि सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट होगा। हुँ। हमें मूवीज़ देखने को मिलेंगी या हम कहीं किसी दोस्त के यहाँ शक्तिमान देख लेंगे, हम जाके कोई पोगो चैनल देख लेंगे, सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट होता था। आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट सेकंड्स में देख सकते हो आप। बच्चे को ये लगता है कि वो रिलैक्स कर रहा है और वो एंटरटेनमेंट देख रहा है। हुँ। तो नहीं, हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। क्या इन अ वे ये अच्छा है या हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो बहुत अच्छा था? अ मुझे लगता है कि अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अगर पढ़ने वाला वो है कि अगर हुँ, डिस्ट्रैक्टेड है तब तो उसके लिए बेकार है, तो बर्बाद होगा तो अच्छे से बर्बाद होगा। हुँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आज के टाइम पे जितने रिसोर्सेज़ हैं, उसके हिसाब से वो कहीं भी जा सकता है। जैसे आज से 10 साल पहले किसी बच्चे को मुझे भी नहीं खुद को पता था कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ यार, मेरे पास अगर मुझे उस टाइम कोई बता देता काउंसलिंग के टाइम पे कि ये चीज़ें आप कर लो, स्पेस इंजीनियरिंग है, ये चीज़ें। उस टाइम गिने-चुने 2-4 लोग पढ़े लिखे हैं, हुँ। वही सजेशन देंगे, वही लोग बातें मानेंगे। आज के टाइम पे बच्चे के पास ये है कि वो 6th क्लास में है तो उसको पता है कि 12th के बाद क्या करना है। करियर ऑप्शंस नहीं थे हमारे वक़्त में। वो गिने-चुने डॉक्टर हाँ। बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, थे भी तो शायद बट पता नहीं थे। पता नहीं थे। पता नहीं थे। हम लोगों को ना हाँ, एक चीज़ थी बेसिक। कि हम सोच नहीं सकते थे और हमारे पास उस तरह के इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था। वो और एक जैसे आप बिहार से आते हैं, तो बिहार में तो आज तक भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप यूपीएससी कर लीजिए, या आप डॉक्टर बन जाइए, या आप इंजीनियर बन जाइए। इसके अलावा कोई प्रोफ़ेशन बहुत कम लोग हैं जो अब सोच रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, अब धीरे-धीरे बिहार में भी चेंज हुआ। अब तो बिहार से एक्ट्रेस आ गए, बिहार के डायरेक्टर्स आ गए। हुँ, हर एक फ़ील्ड में बिहार के लोग आ गए हैं। तो अब वो धीरे-धीरे पर्सपेक्टिव चेंज भी हो रहा है। वहाँ के पेरेंट्स को भी अब धीरे-धीरे पेनिट्रेशन आ रहा है कि नहीं यार, कुछ भी करेगा बच्चा, यूट्यूबर भी बन सकता है। ये भी एक आज के टाइम पे किसी ने आज से 10 साल पहले सोचा नहीं था कि यूट्यूब भी एक हुँ। करियर ऑप्शन करियर होगा। ऑप्शन हो सकता है। यूट्यूब से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो अब धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छी बात है, बदलाव हो रहा है। बस ये अच्छे में अच्छे तरीके से होता रहे। बस यही एक हुँ। बात होनी हर चाहिए। चीज़ की अच्छाई और बुराई है। हाँ। ठीक है, आपके बचपन की बात करते हैं। बचपन में आप कैसे थे?